वंदे मातरम। जय हिंद जय जवान। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहन गुजर और आज मैं बात करूंगा भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी एक ग्राम पंचायत की। एक ऐसी ग्राम पंचायत जो हरदा ज़िले की है और इस हरदा ज़िले की इस ग्राम पंचायत में विकास कागजों में हुआ है और इसके अलावा जो पूर्व सरपंच और सचिव थे उन्होंने लाखों रुपए के बारे और न्यारे ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का किए हैं। टिमनी विकासखंड से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर उस ग्राम पंचायत का सीमा का क्षेत्र शुरू हो जाता है और यह ग्राम पंचायत है मनियाखेड़ी। मनियाखेड़ी एक ऐसी ग्राम पंचायत यह पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है और इस ग्राम पंचायत में जो निर्माण कार्य हुए हैं वह निर्माण कार्य इन 5 वर्षों में ही भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ गए। इसी के साथ जो पूर्व सरपंच थे, महिला सरपंच थी और महिला सरपंच का फायदा सरपंच पति और उसके परिवार के लोगों ने जमकर उठाया। उस ग्राम पंचायत में हर एक निर्माण कार्यों में परमानेंट वेंडर बनकर रेत, गिट्टी, सीमेंट, सरिया हर एक प्रकार की सप्लाई परिवार के लोगों ने की। मतलब यूँ कहें कि परिवार के लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए उस ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव दोनों ने मिलकर उनको परमानेंट वेंडर बनाया और उनके खातों में लाखों रुपया डाला। वहाँ पर कई अपात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया गया। शौचालयों के नाम पर भी वहाँ पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवासों के नाम पर भी कई अपात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया गया। मनरेगा में जहाँ मृतक लोगों के फर्जी जॉब कार्ड चले, वहीं कई लोग ऐसे जो बाहर नौकरी करते हैं, होटलों में काम करते हैं, लेकिन मनरेगा के फर्जी मास्टर रोल में उनकी हाजिरी प्रतिदिन चलती रही। जिम्मेदार जनपद पंचायत के अधिकारियों के द्वारा उस ग्राम पंचायत की जांच भी की गई। जांच के बाद लगभग 4.5 लाख रुपए की रिकवरी भी वर्तमान में जो पूर्व सरपंच सचिव थे उनसे वसूली करना है। लेकिन इसके साथ ही मैं कहूँगा कि यह ग्राम पंचायत में जो जांच दल था, इस जांच दल ने निष्पक्ष होकर जांच नहीं की, नहीं तो इस ग्राम पंचायत में लगभग 15 से 16 लाख से ज़्यादा की राशि रिकवरी निकल सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वर्तमान में इसी ग्राम पंचायत का एक नया मामला सामने आया है। मामला यह है कि यहाँ पर एक मुक्तिधाम बनाया गया था और वह मुक्तिधाम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। लगभग आज से 5 से 7 साल पहले 7,94,000 रुपये की राशि से गांव से कुछ ही दूरी पर एक मुक्तिधाम बनाया गया था। यह मुक्तिधाम हालांकि कागजों में बना है, लेकिन वहाँ के जो सरपंच है, सरपंच पति है, उनका यह कहना है कि हम लोगों ने मुक्तिधाम बनाया था और वहाँ तक जाने की जो सड़क थी वह भी बनाई थी और उसके लिए लगभग 7,94,000 रुपये की राशि हम लोगों ने वहाँ पर खर्च भी की। लेकिन मकड़ाई समाचार की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उस ग्राउंड रिपोर्ट में मकड़ाई समाचार की टीम उस मुक्तिधाम तक पहुंची
जो शहर अपने गांव मनियाखेड़ी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ पर जाने के बाद जो ज़मीनी हकीकत हम लोगों ने देखी वह हम आपको दिखाएंगे। बदहाल स्थिति में खंडर रूपी वह मुक्तिधाम अपनी दूरदर्शा पे आंसू बहा रहा है और वहाँ तक का जो जाने का मार्ग है उस मार्ग को देखकर कहीं ऐसा लगता नहीं है कि उस मार्ग पर एक ट्राली भी बजरी या मुरुम की डाली गई होगी, क्योंकि बदहाल स्थिति में और पगडंडी नुमा जो खेतों की पगडंडी है, मेड़ होती है, उसी स्थिति में वह रास्ता आज भी है और कल भी था। वहाँ के स्थानीय लोगों से जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि यह मुक्तिधाम बना जिसको 7 साल 5 साल हो गए, लेकिन यह आज तक शुरू नहीं हुआ। गांव के लोग जब गांव में किसी के यहाँ गमी हो जाती है तो दूसरी ग्राम पंचायत में हमें मुक्तिधाम पर जाना पड़ता है, लेकिन यह मुक्तिधाम जिस दिन से बना वह आज तक शुरू नहीं हुआ और यहाँ के लोग परेशान हैं। बदहाल मुक्तिधाम का टीन शेड गायब था। जब इस संबंध में सरपंच पति से जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्ष पहले तूफान आया था और उस भयंकर तूफान में टीन शेड लोहा बह गया, उड़ गया मतलब, और नदी में जो बाढ़ आई थी उसमें वह सड़क भी बह गई। सफ़ेद झूठ यहाँ पर सरपंच पति का देखने को मिला, क्योंकि निर्माण जो मुक्तिधाम बना है उस मुक्तिधाम का जो टीन सेट है और उसके जो लोहे के एंगल है वह सरपंच जो पूर्व सरपंच था उसके खले में आज भी रखे हैं और पिछले 4 साल से वहीं पर कुछ टीन लोहे के एंगल सभी वहीं पर रखे हैं। लेकिन सफ़ेद झूठ यहाँ पर सरपंच पति के द्वारा बोला गया और उनके द्वारा कहा गया कि जो भयंकर तूफान आया था उस तूफान में उड़ गए। दोस्तों, वैसे तो यह ग्राम पंचायत पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और सफ़ेद झूठ सीधा यहाँ के सरपंच पति का झूठ बोल रहे हैं। ज़मीनी वास्तविक हकीकत हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ से लेकर आए और उसके बाद में इस पूरे मामले को हम प्रमुखता से आप सभी को दिखा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे, वह मुक्तिधाम भी दिखाएंगे, बस सड़कें भी दिखाएंगे जो कागजों में बन चुकी और लाखों रुपया उसके नाम का निकल चुका। इसके अलावा हम गांव की सड़कें दिखाएंगे, गांव की कुछ पुलियाएँ भी दिखाएंगे जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए, 4 महीने बीत चुके और वर्तमान में पिछले 4 महीने से इस ग्राम पंचायत में 1 रुपये का भी नया काम नहीं हुआ, नए काम की शुरुआत नहीं हुई। अगर ग्राम पंचायत मनियाखेड़ी के जिला पंचायत सीओ निष्पक्ष जांच करते हैं तो यहाँ पर लगभग 15 से 20 लाख रुपए की रिकवरी निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जमकर सरपंच के परिवार के लोगों ने फर्जी बिल वाउचर लगाकर लाखों रुपए की राशि निकाली है और जमकर बंदरबाट किया गया है। और आज अगर हम बात करें सरपंच के परिवार और सरपंच की जो संपत्ति की बात करें तो आज से अधिक संपत्ति की ओर होगी। यह चर्चा गांव में है कि इनके पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन आज इन्होंने बेहिसाब संपत्ति कर ली है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कर ली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं जिला कलेक्टर ऋषि गर्ग का ध्यान भी आकर्षित कराना चाहूँगा कि इस ग्राम पंचायत मनियाखेड़ी की निष्पक्ष जांच करवाए और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुआ है इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है, अब वर्तमान के जो सरपंच सचिव है हो सकता है कि उनके पद चिन्हों पर चलकर वह भी भ्रष्टाचार करे। इसीलिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और जो दोषी सरपंच और सचिव है इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए।
देखिए हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट ग्राम पंचायत मनियाखेड़ी की। चंपालाल। चंपालाल जी, कहाँ रहते हो आप? मैं पहले रहवा से हरसुद का हूँ, यहाँ गौली ढाना में रहते हैं। मेरे को कितने साल से रह रहे हो यहाँ पर? यहाँ कम से कम 50 साल के करीब में हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ गौली ढाना 50 साल? नहीं, गौली ढाना का बताओ। हाँ, गौली ढाना में कम से कम 15 साल हो चुके हैं। 15 साल जी। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है। हेडपम्प की भी दिक्कत है। हेडपम्प हमको लगवाना है नया, रोड बनवाना है। बारिश में सियाने बूढ़े बच्चे विद्यार्थी परेशान होते हैं। वहाँ से चल के सरपंच में मेरे को कई बार हमने सूचना दी। हाँ, कोई तैयार नहीं बनवाने को, हाव कह देते हैं, काम कोई नहीं करता। आश्वासन देते हैं बस बस। काम नहीं। चुनाव के समय आए होंगे ये लोग? खूब आए, हमेशा आते हैं चुनाव समय पे जी, पर सुनवाई नहीं हमारी नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हुई। मतलब आप यहाँ पर सड़क की और पीने के पानी के लिए हेडपम्प की मांग कर रहे हो? बस एक तो लगा है, बाकी उसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, कितने घर के लोग रहते हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम 15-16 घर के हैं। दादा, सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम बालक राम है और पिताजी का नाम सुखराम है और मैं मनियाखेड़ी में 15-20 साल हो गए हैं। अच्छा, ये गौल ढाना? ये गौली ढाना है गौली हमारा। ढाना, यहाँ रहते हो? जी, यहीं रहते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चों की स्कूल की बहुत मुसीबत पड़ती है, बारिश में आने जाने में दिक्कत पड़ती है। अभी तक रोड नहीं बना है। अच्छा, इसके लिए आपने प्रयास किए? प्रयास किया साहब अब हमने, लेकिन हमारा कोई नहीं सुन। जी,
सरपंच साहब को बोला, हमने कहा भाई हमारे बच्चों को आने जाने में मतलब बारिश में ये सड़क पूरा दलदल हो जाता है। पूरी दलदल हो जाती है, बच्चे स्कूल जाने में बहुत परेशानी पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से ये जो है ये किनका मकान है यहाँ पे सामने? ये हमारे पड़ोस में एक भाई ने प्लाट लिया है। अच्छा, जी, यहाँ से मुक्तिधाम तक का जो मुक्तिधाम सड़क का है ये रोड आज तक नहीं बना है। आज तक नहीं बना। ये बारिश- मुक्तिधाम जो बना था वो कितने साल हो गए उसको? मुक्तिधाम को तो 2 साल हो गए। 2 साल नहीं 5 साल हो 5 साल हो पानी गए में वो बेवो शायद। आ गए। अभी तक चालू ही नहीं हुआ वो। चालू हुआ ही नहीं, वो बना था, टीन टपरे लगे हैं। और वो तो मिट भी गया। मिट टीन भी तो है ही गया, नहीं वहाँ पे। आंधी तूफान में टीन भी कहीं फेंका गए, कुछ और नहीं। ये जो सड़क सामने जो बनी है वो नहीं बनी? नहीं बनी अभी तक। ये मुक्तिधाम का रोड बना ही नहीं, बना ही आज नहीं है। तक नहीं। जी, हमें पता नहीं है। जी। बोल वहाँ के जो हाँ, ठीक। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहन गुजर और इस समय हम लोग हैं टिमनी विकास खंड के ग्राम पंचायत मनियाखेड़ी में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि टिमनी विकास खंड के ग्राम पंचायत मनियाखेड़ी यहाँ पर भ्रष्टाचार का जमकर बोलबाला है। और पूर्व कार्यकाल की हम बात करें तो पिछले जो 7 वर्ष का जो सरपंच और सचिव का कार्यकाल था, यह पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यहाँ पर जो निर्माण कार्य हुए हैं उनकी वानगी का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। वैसे तो ज़्यादातर यहाँ की जो सड़कें हैं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। जो सड़कें बनाई गई थी, नालियाँ जो बनाई गई थी, वह भी टूट फूट चुकी है। और इसके अलावा यहाँ पर मनरेगा में भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और काफ़ी अव्यवस्थाओं का अंबार इस ग्राम पंचायत में लगा हुआ है। इसके साथ ही पूर्व में हमारे द्वारा कई बार जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया है और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। लेकिन जनपद पंचायत के जो विभाग के अधिकारी और बाबू है, यह जांच टीम का गठन करते हैं और वह जांच टीम सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाती है। लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक भ्रष्टाचार हम आपको दिखाएंगे। यह पुलिया आप सामने देख सकते हो, यह पुलिया बनाई गई थी और पुलिया बनने के बाद में यह पूरी तरीके से खोखली है। और स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो रेत से इस सड़क का निर्माण हुआ था, वह नदी की जो काली रेत है उससे सड़क बनी थी, सीधी सड़क। और सीधी सड़क की आप देख सकते हो यह पुलिया, यह अभी 2 दिन पहले एक ट्राली यहाँ पर फंस गई और उसके बाद में यहाँ पर यह पूरी तरीके से धराशायी हो गई। हितग्राही ने अपने मकान में बनाने के लिए सीमेंट भरकर यहाँ से ले जा रहा था ट्रैक्टर के माध्यम से, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर ट्राली फंस गई और उसको नुकसान हो गया। उसके बाद में जिम्मेदार जो गांव के सरपंच और सचिव हैं उनके द्वारा उस गरीब हितग्राही से यहाँ पर इसकी मरम्मत का काम करवाया गया। हालांकि यह काम ग्राम पंचायत को करना था। ग्राम पंचायत के जो घटिया निर्माण है उस घटिया निर्माण के कारण ही यह पुलिया टूटी थी। लेकिन हिटलर शाही का आलम यहाँ भी देखने को मिला। एक गरीब हितग्राही से यहाँ पर पुलिया की मरम्मत करवाई गई, उस गरीब हितग्राही से जिसका प्रधानमंत्री आवास में मकान बनना था और वह अपने मकान में छत डालने के लिए सीमेंट लेकर आया था। आप देख सकते हो, यह पुलिया देख सकते हो, पुलिया की स्थिति क्या है। ये आप सामने देखिए पुलिया, यह पुलिया पूरी तरीके से यहाँ पर धराशायी हो गई है और बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी। आप देख सकते हो कि यह नीचे से भी यह सड़क पूरी तरीके से सीधी सड़क खोखली हो चुकी है। ये आप देख सकते हो पूरी तरीके से खोखली हो चुकी है। यह दोनों तरफ यह सड़क पूरी तरीके से, यह जो पुलिया बनाई थी यहाँ पर पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है और इसकी जो मरम्मत है वह हितग्राही से करवाई गई। ग्राम पंचायत मनियाखेड़ी में जो मुक्तिधाम है वो अधूरा पड़ा हुआ है, क्या कहना है इसमें आपका? मुक्तिधाम जो बनाया था पूरा कंप्लीट हो गया था, उसकी सीसी जारी हो चुकी है और मनियाखेड़ी में विगत कुछ वर्षों पहले तूफान आया था, उसमें उसकी छत उड़ गई थी, वो छत क्षतिग्रस्त है। बाकी कार्य पूरा कंप्लीट हुआ है। और वहाँ पर जो रास्ता है, मार्ग भी नहीं बना है, ग्रेवल मार्ग बना हुआ कंप्लीट है, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के कारण उस नदी द्वारा कपा छूट गया है, इसलिए थोड़ी सी बाधा है। जो लगभग कितनी राशि उसके लिए स्वीकृत हुई होगी दोनों के लिए?
794 के लगभग 7,94,000 मतलब हाँ। सड़क रास्ता और स्वीकृत थी जो विगत 8 वर्षों पहले मतलब स्वीकृत हुआ दोनों थी, मुक्तिधाम और दोनों को हाँ, मिला के। दोनों को मिला के 15 वर्ष पहले लगभग। ग्राम पंचायत मनियाखेड़ी में जो मुक्तिधाम है वो अधूरा पड़ा हुआ है, क्या कहना है इसमें आपका? मुक्तिधाम जो बनाया था पूरा कंप्लीट हो गया था, उसकी सीसी जारी हो चुकी है और मनियाखेड़ी में विगत कुछ वर्षों पहले तूफान आया था, उसमें उसकी छत उड़ गई थी, वो छत क्षतिग्रस्त है। बाकी कार्य पूरा कंप्लीट हुआ है। और वहाँ पर जो रास्ता है, मार्ग भी नहीं बना है, ग्रेवल मार्ग ग्रेवल मार्ग बना हुआ कंप्लीट है, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के कारण उस नदी द्वारा कपा छूट गया है, इसलिए थोड़ी सी बाधा है। जो लगभग कितनी राशि उसके लिए स्वीकृत हुई होगी दोनों के लिए? 794 के लगभग 7,94,000 मतलब हाँ। सड़क रास्ता और स्वीकृत थी जो विगत 8 वर्षों पहले मतलब स्वीकृत हुआ दोनों थी, मुक्तिधाम और दोनों को हाँ, मिला के। दोनों को मिला के 15 वर्ष पहले लगभग। ग्राम पंचायत मनियाखेड़ी में जो मुक्तिधाम है वो अधूरा पड़ा हुआ है, क्या कहना है इसमें आपका? मुक्तिधाम जो बनाया था पूरा कंप्लीट हो गया था, उसकी सीसी जारी हो चुकी है और मनियाखेड़ी में विगत कुछ वर्षों पहले तूफान आया था, उसमें उसकी छत उड़ गई थी, वो छत क्षतिग्रस्त है। बाकी कार्य पूरा कंप्लीट हुआ है। और वहाँ पर जो रास्ता है, मार्ग भी नहीं बना है, ग्रेवल मार्ग ग्रेवल मार्ग बना हुआ कंप्लीट है, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के कारण उस नदी द्वारा कपा छूट गया है, इसलिए थोड़ी सी बाधा है। जो लगभग कितनी राशि उसके लिए स्वीकृत हुई होगी दोनों के लिए? 794 के लगभग 7,94,000 मतलब हाँ। सड़क रास्ता और स्वीकृत थी जो विगत 8 वर्षों पहले मतलब स्वीकृत हुआ दोनों थी, मुक्तिधाम और दोनों को हाँ, मिला के। दोनों को मिला के 15 वर्ष पहले लगभग।